हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अपडेट देने वाला हूँ। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं ये दिल्ली में बनेंगे, बट इनका फायदा दिल्ली को जितना होगा उतना ही फायदा गुड़गांव को होगा। और ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं गुड़गांव को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे और इनकी प्लानिंग की जा रही है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट बन के कंप्लीट हो चुके हैं, कई अभी प्लानिंग के स्टेज पर हैं और कई अभी DPR के स्टेज पे हैं और कई अभी रिसर्च के स्टेज पे हैं। तो सबको मैंने कंबाइन कर लिया है और कंबाइन करके आपके सामने एक वीडियो में ये सारी चीजें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो दिल्ली से गुड़गांव की तरफ लोग आते जाते हैं या गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो अगर किसी चीज में फंसते हैं तो ट्रैफिक में फंसते हैं। कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है। तो इसी कनेक्टिविटी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट, गुड़गांव या कहीं हरियाणा की गवर्नमेंट और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों मिलकर इस पे काम कर रही हैं। गुड़गांव के रिप्रेजेंटेटिव लगातार हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनसे मिल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि गुड़गांव में और दिल्ली के बीच में जो ट्रैफिक लगता है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। We are presently planning for making mass rapid transport from Dholakwa or nearer to Dholakwa some point up to Manesar. Right. And we are also planning to make tunnel. We are making recent study on it. Right. From Talkatora Stadium to Gurgaon. We Delhi? already have the project of 1 lakh crores in Delhi, Right. out of which project costing 60,000 crore we have completed. And also we are now newly thinking we have 30 to 40,000 crore new project for Delhi. We want to reduce the traffic jam in Delhi. And at the same time we want to make Delhi free from air pollution. Now वो अपने ऑप्शंस हैं या उनके पास क्या प्लान्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली की गवर्नमेंट की जो चीफ है यानी दिल्ली की CM है श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इनकी एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सरकारें जब बदल जाती हैं और एक ही पार्टी की सरकारें 2-3 जो लगते हुए स्टेट है उसमें आती हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है वो चीज़ें अब आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। पिछले साल आपको पता है पिछले कुछ सालों में कौन सी पार्टी की सरकार थी और किस तरह के टसल होते थे, जिस वजह से डेवलपमेंट का जो काम था दिल्ली में भी काफ़ी पीछे हो गया था और गुड़गांव के लोगों को भी परेशानी हो रही थी। बट अब मुझे चीज़ें ट्रैक पे आती हुई दिख रही हैं और ट्रैक पे आती हुई इसलिए दिख रही हैं क्योंकि जिस डिपार्टमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो है NHAI। जी हाँ, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है और जिसने जो काम करे हैं वो सारे देश में हमें दिखते हैं। तो इसलिए उम्मीद और आशा की किरण बनती है कि हाँ काम होंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हमें दिखेंगे भी। अगर होली सोली हरियाणा गवर्नमेंट के भी काम होते तो थोड़ा सा शंका होती कि पता नहीं कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे। तो बिना किसी देरी के एक एक करके हम इन सारे प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कल को आपको गुड़गांव से बाहर अगर पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ जाना है तो आपको कौन सी कनेक्टिविटी मिल सकती है, दिल्ली की तरफ जाना है तो आपको क्या कनेक्टिविटी मिल सकती है, मुंबई की तरफ जाना है आपको क्या कनेक्टिविटी मिल सकती है, और आपको जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है तो क्या कनेक्टिविटी मिल सकती है, आपको हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाना है तो क्या कनेक्टिविटी मिल सकती है, ये आपको गंगा एक्सप्रेसवे से कैसे कनेक्टिविटी मिल सकती है, आपको दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे से कैसे कनेक्टिविटी मिल सकती है, आपको सारी चीजें एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। शुरुआत हम सबसे पहले कर लेते हैं दिल्ली और गुड़गांव के बीच में जो घंटों लोगों को ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ता है। इसमें आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े नेता और दूसरे बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोगों को उस जैम में फंसना पड़ता है और ये सरकार तक बात पहुंची हुई है। सरकार के लोग भी उसमें फंसते हैं, एयरपोर्ट जो दिल्ली से आते हैं उनको भी फंसना पड़ता है। हालांकि गुड़गांव वालों के लिए तो फायदा हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्टिविटी मिल गई है। इस ट्रैफिक जाम को से बचने के लिए क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है उस पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक प्लान ये किया गया है कि दिल्ली में आप कनॉट प्लेस से जैसे निकलेंगे आपको प्रेसिडेंट स्ट्रीट मिलेगा। प्रेसिडेंट स्ट्रीट के सामने तालकटोरा स्टेडियम है। तालकटोरा स्टेडियम से या उसके पास में 11 मूर्ति है, वहां से प्लान किया जा रहा है एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए पैरेलल NH48 के या NH8 के। वो कहां तक जाएगा वो एलिवेटेड रोड? वो एलिवेटेड रोड बनाने की ये प्लानिंग है, अभी प्लानिंग के स्टेज पे है, रिसर्च के स्टेज पे है। वो जाएगा आपका मानेसर तक, यानी एक आपको जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है दिल्ली और गुड़गांव एक्सप्रेसवे उसके साथ एक रोड अगर मिल जाता है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ट्रैफिक का ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो सकता है। हालांकि इससे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर ये दावे किए गए थे, बट मैं शुरू से इस पे सवाल खड़े कर रहा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे तो दिल्ली जब खत्म हो जाती है तब शुरू होता है, तो दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक पे उसका बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि वेस्ट दिल्ली का जो ट्रैफिक है, जो आपका
दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे की तरफ से आते थे लोग, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि इसलिए सरकार को दोबारा से इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ रही है कि ये जो ट्रैफिक है उसको दूर करने के लिए नए अल्टरनेट खोजे जाएं, ढूंढे जाएं। इसके साथ साथ इस चीज़ पे भी एक प्लानिंग चल रही है कि अगर वो एलिवेटेड रोड फिजिबल नहीं होता है तो एक टनल बनाई जाए। जी हाँ, टनल कहाँ से? या तो आपका तालकटोरा स्टेडियम से या आपका 11 मूर्ति से, और वो टनल सीधा जाए कहाँ तक? मानेसर तक। बिल्कुल आपको उस तरह की टनल देखने को मिलेगी जैसी आपने अभी देखा द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास कनेक्ट हुई है टनल, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट से गुड़गांव से जोड़ते हैं और दिल्ली से गुड़गांव को कनेक्ट करते हैं वाया द्वारका एक्सप्रेसवे। 4-5 किलोमीटर की टनल है, 2-3 हिस्सों में बनी हुई है। बहुत उसके बाद काफ़ी ट्रैफिक में ईज हुआ है उस तरफ से। तो ऐसी एक और टनल पे प्लान भी चल रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा दिल्ली में नेशनल मंडेला मार्ग से लेकर और आपका शिव मूर्ति, जहां से ये द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल शुरू होती है, वहां तक एक जो टनल बनाई जानी है 5 किलोमीटर की, जिससे साउथ दिल्ली को कनेक्टिविटी मिलेगी। उस पर लगभग काम शुरू भी हो चुका है। वो आपको अगले 2, 4, 5 साल में दिख जाएगी कि तैयार होकर बन गई है। तो वो उस पर काम हो चुका है ऑलरेडी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे जो आइडिएशन के स्टेज पे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन है, किसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ एक अपडेट और है, आप लोगों को पता होगा जो दिल्ली से वाकिफ़ हैं या गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली के बारे में जानते होंगे, या हमारे बहुत सारे NRIs भी हैं जो दूसरे देशों में बैठे हैं और दिल्ली में आसपास गुड़गांव में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे पता है आप गूगल पे और उन सब पे बहुत अच्छे से चीज़ें मैपिंग कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि सराय कालेखां के पास से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है। जी हाँ, वहाँ से प्लानिंग की जा रही है एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए और वो एलिवेटेड रोड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास से सराय कालेखां के पास से शुरू होकर आपका महिपालपुर बाईपास तक जाएगा। पहले ये बात हो रही थी कि बारापुला फ्लाईओवर से लेकर या जो बना हुआ रोड है वहाँ से लेकर महिपालपुर तक, महिपालपुर बाईपास तक एक रोड बनाया जाए, बट उससे वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। बाद में इस पे प्लानिंग की जा रही है कि सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से महिपालपुर चौक तक, महिपालपुर बाईपास तक एक एलिवेटेड रोड बना दिया जाए ताकि दिल्ली वालों को गुड़गांव आने के लिए एक और अल्टरनेट रोड मिल जाए। और दिल्ली का जो मेहरौली से लेके और MG रोड है उसके बीच में जो ट्रैफिक रहता है उस पर थोड़ी राहत मिले, उस पर ट्रैफिक कम हो जाए। और फिर प्लानिंग इसी तरह की है कि महिपालपुर बाईपास से लेकर इस रोड को आगे गुड़गांव और फरीदाबाद को जो रोड कनेक्ट करता है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड है, वहां तक इसको स्ट्रेच कर दिया जाए। जी हाँ, तो दिल्ली वाले अगर फरीदाबाद इस रूट से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, और गुड़गांव वाले अगर उस रूट से आके दिल्ली आना चाहें तो इस रूट को भी पकड़ सकते हैं। ये अभी प्लानिंग के स्टेज पे है, अभी इनकी DPR भी बननी है, इनका एग्जीक्यूशन भी होना है। तो जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी वो मैं सारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको अभी हमारा चैनल ये जो है propertylenden.com, इसको आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मिलती रहे। अभी ये अपडेट खत्म नहीं है, अभी मेरे पास बहुत चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। आपको मैं जो बता रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे सिर्फ गुड़गांव को नहीं दिल्ली के लोगों को भी फ़ायदा होगा। मोस्टली बनेंगे दिल्ली गुड़गांव के बीच में, इसलिए दिल्ली के रहने वाले और गुड़गांव के रहने वाले और हरियाणा के और दूसरे स्टेट के भी जो रहने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और इस तरफ उत्तराखंड और इस तरफ मैं मेरठ और मुजफ्फरनगर वहाँ तक के पूरे एरिया को कवर करूँगा। इधर मैं रोहतक और जींद, हिसार के एरिया के बारे में भी बताऊँगा। आप लोगों को पता होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है, कनेक्ट हो चुकी है, टनल बन चुकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे से एक और एक्सप्रेसवे निकलता है जो आपने नाम सुना होगा, अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड। 65 to 70 किलोमीटर का ये रिंग रोड है, अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड, UER2 इसको कहा जाता है। ये भी अगस्त तक, ऐसा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ऑपरेशनल हो जाएगा। थोड़ा सा हिस्सा इसका बचा हुआ है, बीच बीच में इसके जो पार्ट्स हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं, तो ये बन जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से लोग आ रहे हैं उनको होगा। जो दिल्ली एयरपोर्ट आना चाहते हैं वो सीधा अलीपुर के पास है जहाँ से ये UER बन रहा है, वहाँ से सीधा कनेक्ट होंगे, UER पे आएंगे और 30 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और गुड़गांव के लोग और दिल्ली के लोग, अगर आपको पंजाब में या हरियाणा में, चंडीगढ़ में जाना है तो आप भी इस UER को पकड़कर द्वारका एक्सप्रेसवे से, या आप NH8 से भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे आकर द्वारका एक्सप्रेसवे से UER को पकड़कर आप इन हिस्सों में जा सकते हैं। अगर आप गुड़गांव से रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार और आगे पंजाब के जो दूसरे हिस्से पड़ते हैं वहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो आप UER का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि UER का
एक जो हिस्सा है वो सीधा बहादुरगढ़ में उतरता है और वो आपको आगे कनेक्टिविटी देता है। अगर इस UER को मान लीजिए अगर आप गुड़गांव में रहते हैं और आप देहरादून जाना चाहते हैं, हरिद्वार जाना चाहते हैं, ऋषिकेश जाना चाहते हैं, तो अभी आप क्या करेंगे? अभी आपको एक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है, इसको पकड़ना होगा। इससे आप गाज़ियाबाद की तरफ जाएंगे, वहाँ से पहुँचेंगे, या फिर आपको दिल्ली से निकल के जाना पड़ेगा। दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलने की संभावना होती है और ट्रैफिक मिलता है। इसके लिए एक और चीज़ बनाने की तैयारी की जा रही है। एक लिंक रोड बनाया जा रहा है अलीपुर, जहाँ से UER शुरू होता है वहाँ से एक लिंक रोड स्टार्ट होगा और ट्रोनिका सिटी, ये गाज़ियाबाद में पड़ती है, 20 किलोमीटर का एक लिंक रोड बनाया जाएगा, लाइक एक्सप्रेसवे ही होगा। तो अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो आप UER पे चढ़ के, गुड़गांव में आप रहते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे से आप UER पे आएंगे और UER से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी किसकी? ये लिंक रोड की। और लिंक रोड कहाँ पे जाके कनेक्ट होगा? ट्रोनिका सिटी में। ये कनेक्ट होगा जो अक्टूबर में एक नया एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है दिल्ली में अक्षरधाम से। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये UER दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा तो आपको गुड़गांव वालों को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी देहरादून जाने की। ये बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्लान किया जा रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आपको बताने के लिए। इसके साथ साथ दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक को ख़त्म करने के लिए नितिन गडकरी जी ने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया, एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्लान कर रहे हैं जिसको वो धौला कुआं से लेके और गुड़गांव के बीच में शुरू करेंगे। वो क्या होगा? वो RRTS होगा, वो कुछ और होगा, उसके बारे में अभी एयरपोर्ट टैक्सी होगी, क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ भी डिटेल में उन्होंने नहीं बताया। वो भी अभी रिसर्च के लेवल पे बातें चल रही हैं। तो उसमें अगर वो चीज़ें बन के आती हैं तो और भी एक अल्टरनेट मिलेगा दिल्ली गुड़गांव वालों को, जो सिर्फ अपना व्हीकल यूज़ ना करके कोई मास ट्रांसपोर्ट यूज़ करके दिल्ली गुड़गांव के बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ RRTS के बारे में कई बार बता चुका हूँ, कई वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो आपको पता है, एक दिल्ली के मेरठ के बीच में बन चुकी है, एक दिल्ली से बननी है सोनीपत, पानीपत, करनाल तक, और तीसरी बननी है आपकी नीमराना तक, जो दिल्ली से वाया गुड़गांव होते हुए और आपका मानेसर होते हुए आगे की तरफ जाएगी। तो ये RRTS पे तो हम बात नहीं करेंगे, कई बार बात कर चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, और आपको कनेक्टिविटी में जो मदद करेंगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आपका जो UER है इसको कनेक्ट किया जा रहा है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। जी हाँ, उसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी किससे? आप गुड़गांव में हैं, गुड़गांव से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंचना होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे से आप UER पे पहुंचेंगे, UER से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सीधा कनेक्ट होगा दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से। जी हाँ, एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से बन रहा है, काफ़ी काम उसका हो भी चुका है। तो अगर आपको NH1 से जो दिल्ली और करनाल और चंडीगढ़ तक रोड जाता है, फिर आगे जम्मू कश्मीर जाता है जिसको GT रोड भी कह देते हैं, वहाँ नहीं जाना है, तो आपको एक और अल्टरनेट एक्सप्रेसवे मिलेगा जिससे आप सीधा कनेक्ट होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे, UER, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, और सीधा पंजाब होते हुए आप पहुंच जाएंगे जम्मू कश्मीर तक। तो ये कनेक्टिविटी भी आपको गुड़गांव वालों को मिलने वाली है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का तो आपको पहले से पता है, मुझे लगता है उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गुड़गांव से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान किए जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको दिल्ली गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी किस तरह की होगी, कैसे आप पूरे देश से कनेक्ट हो सकते हैं अलग हिस्सों में, वो सारी चीज़ें बताई हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था एक रोड प्लान किया जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, सीधा आपको आएगा महिपालपुर बाईपास तक, और फिर दिल्ली और गुड़गांव और फरीदाबाद, दिल्ली में कह रहा था, गुड़गांव फरीदाबाद तक उसको स्ट्रेच कर दिया जाएगा, गुड़गांव फरीदाबाद रोड तक। तो जो दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे है वो आगे जाके गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है, यानी आप सीधा UP में पहुंच सकते हैं, कहाँ तक? इलाहाबाद तक उस एक्सप्रेसवे से। और बीच में यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, उनसे भी कनेक्टिविटी मिलती है, और उससे आप लखनऊ तक जा सकते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और आप बिहार तक भी जा सकते हैं। तो ऐसी कनेक्टिविटी आपको आपके गुड़गांव से फ्यूचर में देखने को मिलेगी। नोएडा वालों को लग रहा होगा कि हमारे लिए कुछ नहीं, तो आपके लिए भी मेरे पास एक अपडेट है। एक और एलिवेटेड रोड बनाने की प्लानिंग की जा रही है जो नोएडा को, इस दिल्ली को कवर करते हुए सीधा जुड़ेगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। ये 35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस एक लिंक रोड होगा, तो नोएडा वालों को भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। तो ये कुछ एक्सप्रेसवे हैं जो बन रहे हैं, या कुछ जिनका भी आइडिएशन की स्टेज पे है।
इनका काम चल रहा है। और गुड़गांव में आपको पता है मेट्रो का काम कब स्टार्ट होगा, वो गुड़गांव और हरियाणा सरकार ज़्यादा बेटर बता पाएगी, क्योंकि इसमें NHAI की इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें लगता है काम तेज़ी से होंगे और काम होते भी रहें। तो मुझे लगा इसकी जानकारी आपको दी जाए। मुझे लगा कि ये आपको पूरा कंपाइल करके बताया जाए कि किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्लान किया जा रहा है, क्योंकि पार्ट्स में इंफॉर्मेशन आ रही थी। कभी सुनने को मिलता था एक इस तरफ रोड बन जाएगा, कभी सुनने को मिलता था कि एक वो रोड बन रहा है, कभी सुनने को मिलता था 11 मूर्ति के पास से, कभी सुनने को मिलता था टनल है। तो सबको कंपाइल करके मैंने आपके सामने ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रख दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लाइक माइंडेड हैं, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ें समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, रियल इस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर रियल इस्टेट अपडेट, रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट कवर किए जाते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे हमसे। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।